सीजफायर से पहले ईरान ने इजरायल के तेल अवीव समेत कई शहरों पर किए मिसाइल हमले। इजरायल ने ज्यादातर हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान और इजरायल के बीच सीजफायर को लेकर पोस्ट किया है। सोशल मीडिया पर लिखा, अभी से सीजफायर लागू होता है, अब इसे न तोड़े। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि जंग में इजरायल का मकसद पूरा हुआ है। ईरान के परमाणु खतरे को दूर करने का लक्ष्य हासिल किया, बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे को भी खत्म किया। इजरायल के नबलस शहर पर ईरानी हमला, नेवातिम बेस पर की भीषण बमबारी, नबलस के आसमान में दिखी कई ईरानी मिसाइल। इजरायल के रिहायशी इलाकों पर गिरी ईरानी मिसाइल, बीरशेबा में कई इमारतें पूरी तरह तबाह, पूरे इलाके में धुएं का गुबार। इजरायल पर ईरान का एक और विध्वंसक हमला, तेल अवीव पर की एयर स्ट्राइक, ईरानी हमले को रोकने में इजरायल नाकाम। ईरानी हमले के बाद इजरायल में भारी तबाही, बीरशेबा के एक अपार्टमेंट पर गिरी मिसाइल। यह हमले के बाद आई भयावह तस्वीर सामने। ईरान के हमले में इजरायल में 8 लोगों की मौत हो गई, बीरशेबा में 4 लोगों की जान गई है, 22 घायल, कई अपार्टमेंट को भारी नुकसान। हमले के बीच लोगों को बंकरों में भी भागने का मौका नहीं मिला। इजरायल में 6 राउंड में किए गए हमले में ईरान ने 15 मिसाइलें दागी। बीरशेबा में तबाही की एक और तस्वीर सामने आई। हमले के बाद इमारत मलबे के ढेर में तब्दील हुई। बीरशेबा में 7 मंजिला इमारत पर ईरान की ओर से दागी मिसाइल गिरी, कई लोगों के मारे जाने की खबर है। अपार्टमेंट कैंपस में मची अफरा तफरी। ईरानी हमले में तबाह हुए इजरायल के बीरशेबा में ग्राउंड जीरो पर TV9 संवाददाता मनीष झा और कैमरा पर्सन रोहित कनौजिया। बीरशेबा में कई रिहायशी इमारतें धराशायी हुई हैं, खंडर में तब्दील हुआ ये पूरा शहर। दक्षिणी इजरायल के बीरशेबा में हमले के बाद बहुत बड़ा धमाका हो गया, काले धुएं के गुबार को देखा जा सकता है। ईरानी मिसाइल रिहायशी इलाके में आके गिरी है। बीरशेबा को पहले भी ईरान बना चुका है निशाना। बीरशेबा में ईरानी हमले में हुई भारी तबाही का एक और वीडियो सामने आया है। रिहायशी इलाका मलबे में तब्दील हुआ, मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बीरशेबा पर हमले का पोस्टर ईरान ने जारी किया। बीरशेबा में तबाह बिल्डिंग दिखाई, तबाही की तस्वीर के साथ कैप्शन लिखा, हम ही आखिरी गोली चलाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत इजरायल से निकाले गए 165 भारतीय नागरिकों का जत्था दिल्ली पहुंचा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भारतीय नागरिकों का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर पर बोले प्रधानमंत्री, 22 मिनट में सेना ने पाकिस्तान को झुका दिया, दुनिया ने देखा भारत का सामर्थ्य। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी, अगर भारत सिंधु जल संधि को नहीं माना तो पाकिस्तान नदियों पर करेगा कब्जा। लद्दाख की पैंगोंग झील के पास चीन की साजिश HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की, नई सैटेलाइट तस्वीरों से साजिश का पर्दाफाश हुआ। महाराष्ट्र के भिवंडी में बीती रात मूसलाधार बारिश, कई इलाके जलमग्न, कामवारी नदी उफान पर। महाराष्ट्र के सोलापुर में भी बाढ़ जैसे हालात हैं, उजनी बांध से छोड़ा है पानी। आपको बता दें उफान पर भीमा नदी है, प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात के सूरत में भारी बारिश हुई है, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है, कई इलाकों में भरा पानी। बारडोली इलाके में घुटने भर से ज्यादा पानी भर गया है, डूबी नजर आ रही हैं कई गाड़ियां। राजस्थान के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। 12 में प्रभावित लोगों को मदद, राहत और बचाव का काम जारी है। उत्तराखंड के चमोली के गैरसेड़ में सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी। कार्यक्रम में विदेशी प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। वाराणसी पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने बाबा विश्वनाथ से प्रदेश के सभी लोगों की सुख समृद्धि और राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर मुठभेड़ में गैंगस्टर रोमिल वोहरा मारा गया, STF के 2 जवान भी घायल। यमुनानगर में कारोबारी के मर्डर केस में वांटेड था।